हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं वाइगोत्स्की का सिद्धांत। लिव वाइगोत्स्की 1896 में इनका जन्म हुआ था, 1896 में के द्वारा दिया गया। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, आगे देखेंगे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसको निकट विकास का क्षेत्र या जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPD के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये जो ZPD है ना, ये निकट विकास का क्षेत्र, ये इम्पोर्टेंट है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, सीटेट में भी आया हुआ है और टेट के एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। वाइगोत्स्की सिद्धांत को मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान के अधिगम के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लर्निंग के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अब समझेंगे हम सिद्धांत क्या बताता है। ये सिद्धांत कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति में अंतः क्रिया करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतः क्रिया के बाद विकास होता है। जबकि साइंटिस्ट जो जीन पियाजे थे ना, वो यह मानते थे कि पहले विकास होता है और बाद में अधिगम मतलब लर्निंग होती है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे इसका संभावित या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPD। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे थोड़ा कि ये क्या होता है। इसमें आप इमेज में देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है व्हाट कैन आई डू, व्हाट आई कैन डू विथ हेल्प, व्हाट आई कांट डू। ठीक है, ये उन्होंने इसमें क्या बताया है उन्होंने कि अगर व्यक्ति को इस स्तर में मतलब यहाँ अगर उनको उसको सीखने के लिए किसी अन्य अन्य जैसे कि इमेज से आपको सब क्लियर हो रहा होगा, अगर कि यहाँ कोई व्यक्ति है उसको सीखने में मतलब अगर वो कुछ किताब या कुछ जो भी पढ़ रहा है, उसको अगर परेशानी होती है, उसमें समझ नहीं आता है, तो वो किसी और अन्य व्यक्ति की सहायता लेता है ना। ठीक है, तो वो अर्थात अन्य कोई उसका बड़ा हो सकता है या उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है, उसका टीचर भी हो सकता है। ठीक है, उसकी वो हेल्प लेता है। ठीक है, और यही उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है कि विकास के यहाँ से देखेंगे विकास के क्षेत्र में व्यक्ति को उचित दिशा निर्देशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसी की सहायता से व्यक्ति अपने आगे के लक्ष्यों की को प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है ना। मतलब अगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर उसके कुछ बुक में का उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ टॉपिक जो भी, तो वो किसी दूसरे अन्य व्यक्ति की हेल्प लेकर वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है। ठीक है, चलो जैसे कि इसमें क्या बताया है कि इसमें बताया है कि वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का स्तर कहा जाता है ना। तो यही बताया था उन्होंने। हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि क्या है इसका एग्जाम्पल। जैसे कि अगर कोई बालक है अगर वो विद्यालय नहीं जाता है, ठीक है, बिना विद्यालय जाए उसको घर में ही रहकर ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो। ठीक है, और वो ज्ञान प्राप्त कैसे करता है? उसको जहाँ जो भी कुछ समझ नहीं आता है, वो अपने पेरेंट्स से या उसके फ्रेंड्स लोगों से सहायता लेकर सीखता है। इसी को वाइगोत्स्की ने ZPD की संज्ञा दी है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे हमारा क्या है, अधिक जानकर अन्य व्यक्ति मतलब मोर नॉलेजेबल अदर्स MKO। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है। देखिए, है तो पढ़ने के लिए बहुत सारा, लेकिन हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। जो एग्जाम में आता है, जो एग्जाम से के लिए इम्पोर्टेंट है, वही देखना है हमको, है ना। चलिए ठीक है, दूसरा देखेंगे हम। वाइगोत्स्की के MKO के से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो व्यक्ति सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान, अनुभव एवं कौशल रखता है।
ठीक है, तो इसमें उदाहरण से समझेंगे कि क्या है। उदाहरण स्वरूप एक बालक जो अज्ञानी होता है ना, वही एक अध्यापक जो ज्ञान का भंडार होता है। ऐसी स्थिति में सीखने वाला व्यक्ति अपना सर्वोत्तम संज्ञानात्मक विकास कर पाता है। ठीक है। और चलो नेक्स्ट देखेंगे, आपको समझ आ गया होगा आई होप, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ढांचा। चलो इसके बारे में देखेंगे कि क्या होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक को सीखने के लिए एक ढांचे की जरूरत होती है ना, अर्थात एक ऐसी सीढ़ी जो उसे अधिगम के शिखर तक ले जाती है, जिस शिखर पर पहुंचकर वह अपनी अधिगम मतलब लर्निंग के अंतर्गत आने वाली समस्त समस्याओं को समाधान कर सके। ठीक है, यही था मतलब हमको ये वाला इम्पोर्टेंट है, उसमें ZPD ये थोड़ा देखना है। और सिद्धांत में मनोवैज्ञानिक का जो जन्म का सन ये सब याद रखना है, और क्या बताया है इन्होंने अपने सिद्धांत में, सामाजिक संस्कृति के बारे में बताया है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं अब। वाइगोत्स्की के बच्चों की सीखने में निम्नलिखित में से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। किस पर वो देते हैं, सामाजिक। उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, सामाजिक एवं संस्कृति का। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। उसके सामाजिक संदर्भ से अब बोलने और अब धनात्मक प्रक्रियाओं से, पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। इसका आंसर क्या होगा, उसके सामाजिक संदर्भ से सीखने को पृथक नहीं किया जाता। हमने अभी पढ़ा है इसके बारे में, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। सॉरी ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, 8th लिखती है। ओके। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। क्या है इसका आंसर, इसका होगा सामाजिक अन्योन्य क्रिया। चलो नेक्स्ट देखेंगे। लेव वाइगोत्स्की कहाँ के रहने वाले थे, हमने देखा अभी रूस के रहने वाले थे वो, है ना। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्म। क्या होगा भाई इसका आंसर, इसका आंसर होगा सामाजिक अन्योन्य क्रिया। चलो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उस तक पहुंचाइए। थैंक यू।